हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ लिया था और उसके बाद उस पर कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज हम आवेश के क्वांटीकरण पर ही कुछ अलग तरह के न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हम आवेश का संरक्षण नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए। हमने पिछली क्लास में 3 न्यूमेरिकल कर लिए थे। ठीक है, तो ये कह रहा है एक कप में, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये मोल पर आधारित है, मोल अवधारणा पर, कि एक मोल में कितने अणु होते हैं। मोल वाले क्वेश्चन कहते हैं इनको, क्वांटीकरण के मोल वाले क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, एक कप में 180 ग्राम पानी है, उसमें कितना धनात्मक व कितना ऋणात्मक आवेश होगा। तो एक कप में बेटा कितना पानी, ये कह रहा है एक कप में 180 ग्राम पानी है, उसमें कितना धनात्मक व कितना ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में पूछा है कि अगर आपको दिया हुआ है जैसे 12 ग्राम है, ये है, उसमें कितना आवेश होगा, ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें मोल देखना होता है। तो पहले क्या बात हुई बेटा, सबसे पहले ये क्वेश्चन कह रहा है कि 180 ग्राम पानी है, तो पानी मतलब वाटर, वाटर मतलब H2O। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका परमाणु भार। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? परमाणु भार। तो कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? 2 होता है ना। और ऑक्सीजन को कैसे लिखते हैं? 8O16 है ना। परमाणु भार कितना हो गया बेटा ऑक्सीजन का? 16। तो 2 + 16 कितना आ गया? 18। तो पानी का परमाणु भार, एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा? 18। ये बात आपको क्लियर हुई? सबको पता हो गया तो 18 होता है। ओके, अब एक बात ध्यान रखनी है हमें। अब पानी की अगर हम 1 मोल की बात करें या किसी भी पदार्थ की हम 1 मोल की बात करें, तो 1 मोल क्या होते हैं? पदार्थ की मात्रा होती है कि उसमें कितने परमाणु की संख्या होगी। तो ये अभी छोड़ो, लेकिन आप इतनी सी बात याद रखो कि कोई भी परमाणु, कोई भी तरह का आपको तत्व दिया हुआ है, कोई भी एलिमेंट है, उसका जो परमाणु भार होगा, जैसे पानी है, पानी का 1 मोल बराबर कितना, तो पानी का परमाणु भार कितना बेटा? 18। उसके आगे क्या लगा दो? ग्राम। तो पानी का 1 मोल बराबर 18 ग्राम। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, अब कार्बन का कितना होता है बेटा परमाणु भार? 12, 6C12 होता है ना, 6C12 होता है ये। ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? 16। कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 16 16 32। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु भार कितना हो गया? 44 हो गया। ठीक है, अब आप 44 निकाल लो, उसके आगे लगा दो ग्राम। ये आ गया हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल। तो किसी भी पदार्थ का, तत्व का आपको 1 मोल निकालना आया, उसके परमाणु भार के आगे ग्राम लगा दो, तो वही होता है 1 मोल। ये बात क्लियर हुई? अब ये बात तो क्लियर हो गई कि पानी का 1 मोल बराबर 18 ग्राम पानी। 18 ग्राम पानी को पानी का 1 मोल कहते हैं। क्लियर होगी बेटा बात? ओके, अब एवोगाद्रो ने एक नियम दिया था कि कोई भी तत्व का या किसी भी एलिमेंट का 1 मोल में उसके, जैसे अब पानी का 18 ग्राम का मतलब पानी के इसमें 6.023 × 10⁻23 अणु होते हैं। समझ में आया? अगर 18 ग्राम पानी आप लेकर आए हो, इसका मतलब उसमें पानी के H2O कितने मोलिक्यूल होंगे? 6.023 10⁻23, किसी के भी। और एग्जांपल देता हूँ, जैसे सबसे पहले हम हीलियम से स्टार्ट करते हैं। आराम से सुनना बेटा, टॉपिक थोड़ा सा अलग है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये हीलियम है ना, तो हीलियम का परमाणु भार कितना हुआ बेटा? 4 ग्राम। तो परमाणु भार कितना हुआ? 4। तो 1 मोल हीलियम बराबर कितना हो गया बेटा? 4 ग्राम। ये बात क्लियर हुई? ओके, इसका मतलब 4 ग्राम हीलियम में हीलियम के कितने परमाणु होंगे? 6.023 × 10⁻23 परमाणु होंगे। क्लियर होगी बात? ओके, सुनते रहना। जैसे हम बात करते हैं हीलियम के बाद ऑक्सीजन की बात करें, चलो ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ओके, ये ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना हुआ? 16। तो 1 मोल ऑक्सीजन बराबर कितना आ गया बेटा? 16 ग्राम।
इसका मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे? 6.023 इंटू 10 की पावर घात 23। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 1 मोल, और इस 16 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे? 6.023 इंटू 10 की घात 23। इसका एक क्वेश्चन समझाऊंगा, सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, गारंटी है बेटा, ठीक है। अब देखो, अब बात आती है अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है 180 ग्राम पानी में कितने धनावेश व कितने ऋणावेश होंगे, ठीक है, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में। तो हम अपने ही मेथड से चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 18 ग्राम पानी मतलब 1 मोल, 18 ग्राम पानी में पानी के कितने अणु होंगे? 6.023 10 की घात 23 अणु होंगे पानी के। ये बात क्लियर होगी बेटा? 18 ग्राम पानी में कितने अणु होंगे, ठीक है। तो 1 ग्राम पानी में कितने अणु होंगे? 18 ग्राम में इतने अणु हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 18 का भाग लगा दो, तो 6.023 10 की घात 23 बट्टे 18। ये चीज़ क्लियर हुई बेटा आपको? 1 ग्राम पानी में इतने अणु होंगे, पीछे लिख दो पानी के इतने अणु होंगे, ओके। अब आगे देखो, तो आपको ये पता लग गया कि बेटा 1 ग्राम में कितने अणु हैं? एक बार वापस लिख रहा हूँ मैं, 6.023 10 की घात 23 बट्टे क्या कहा था मैंने? 18। ये आए हैं अणु। अब हमें निकालना है कितना धनावेश व कितना ऋणावेश होगा, ओके। अब 1 ग्राम में आ गया, तो हमें निकालना क्या है? 180 ग्राम में। 180 ग्राम पानी में कितने अणु होंगे? तो 1 ग्राम के लिए निकाल लिया, 180 के लिए चाहिए तो क्या कर दूंगा? 180 की गुणा कर दूंगा। कैसे कर दूंगा? 6.023 10 की घात 23 बट्टे में क्या है? 18, और इनटू में क्या कर दूंगा बेटा मैं? 180। 1 ग्राम के लिए इतना था ना, तो 180 के लिए क्या हो जाएगा? 180 की गुणा कर दूंगा, तो 18 से 180 कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 10। ये हो जाएगा बेटा 6.023 10 की घात 24। 23 ये हो गया, और 23 और 10 कितना हो गया? 24। 23 और 1 10 की घात 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 24। तो क्या लिख दूंगा मैं? 180 ग्राम पानी में, आज गुरु पूर्णिमा है, बच्चे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सबको। जिससे भी तुम कुछ भी सीखते हो ना बेटा, उसको हमेशा नमन किया करो, हमेशा उसका प्रणाम किया करो। मैं जिससे भी जो भी सीखता हूँ उसको हमेशा मैं नमस्ते करता हूँ कि भाई आपने मुझे इतना सिखाया है, ठीक है। हाँ, तो इधर आ जाओ। 180 ग्राम बात कर रहे हैं हम पानी की, कितने अणु थे बेटा? 6.023 10 की घात 24, ठीक है। इतने अणु होते हैं। अब 180 ग्राम में इतने अणु आ गए, ओके। ये हमारा स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया बेटा। ये क्लियर हुई सबको बात? पक्का बताओ, ओके। अब हमें तो आवेश निकालना है। अब एक अणु में, पानी के एक अणु में कितना आवेश होता है ये देखना है। तो पानी का एक अणु यहाँ पर लिख लो, H2O। अब पानी के इतने अणु आ गए 180 ग्राम में, हमारी एक बात खत्म होगी। अब एक अणु की बात करते हैं। पानी का एक अणु मतलब H2O, कितना आवेश होगा? तो इसमें क्या क्या है ये देख लो। ये है 2 तो हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन बेटा H2, और एक ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं हम? 8O16 ऐसे लिखते हैं। अब आपको नीचे वाला एटॉमिक नंबर जोड़ने हैं, यही आवेश होता है। 1 और 8 कितना हो गया बेटा? 10। तो पानी के में एक अणु में कितना आवेश होता है? 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये बेटा 1 और 8, इसका मतलब एक अणु में पानी के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2 और 8, कितने हो गए बेटा? 10। तो ये बात क्लियर हुई सबको कि पानी के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओके, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि 180 ग्राम में कितने अणु थे? 6.023 इंटू 10 की घात 24, और एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10। तो इंटू 10 और कर दो आप। तो ये बात क्लियर होगी बेटा कि पानी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए भाई? इतने तो अणु, और एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन? 10। तो इंटू 10 और कर दो।
तो अब आपके पास आ गया कि 180 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात क्लियर होगी आपको? ओके। अब अपन को निकालना है आवेश। क्या निकालना है बेटा? आवेश। इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 10 की घात -19। तो कुल आवेश कितना आएगा? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 6.023 10 की घात 24 और 1 25। और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 10 की घात -19। क्लियर होगी बेटा बात? अब इसको तुम सॉल्व कर लो। तो ये तो हमारा हो गया। अब अपन इससे से देख लेते हैं। देखिए फिर से, एक मोल में कितने अणु होते हैं, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है। अब 18 ग्राम में कितने अणु होंगे? 6.023 10 की घात 23। तो 1 ग्राम में कितने अणु होंगे? 6.023 10 की घात 23 बटा 18। 1 ग्राम में इतने हैं, तो 180 ग्राम में कितने होंगे? 6.023 10 की घात 23 बटा 18 इंटू 180। तो ये हो गया एक, इतने अणु आ गए बेटा, है ना। अब पानी के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 और 8, कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई और कर दी, तो ये कितना बन गया? 25 बन गया। तो 180 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे पास? 6.023 10 की घात 25। ये क्लियर हुआ बेटा आपको? ओके। अब कुल आवेश, ये तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई, और कुल आवेश कितना होता है? Q बराबर Ne। तो 6.023 10 की घात 25 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। तो आंसर कितना आ गया? 9.6 10 की पावर 6। आगे यूनिट लगानी है बेटा, कुलाम। तो यहाँ पर पूछा है कितना धनावेश होगा, कितना ऋणावेश होगा, क्योंकि कोई पदार्थ, हर पदार्थ अपने आप में उदासीन होता है। तो इस पर जितना धनात्मक आवेश होगा, तो धनात्मक आवेश कितना है? 9.6 10 की घात +6। तो ऋणात्मक आवेश भी उतना ही होगा। आपको लिखना है धनात्मक आवेश भी 9.6 10 की घात 6 होगा, और ऋणात्मक आवेश भी इतना ही होगा। तो ये आंसर सबको समझ में आया? ओके। अब सेम ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, तो और क्लियर होगा। चलो आज की क्लास में केवल न्यूमेरिकल कर लेंगे, आराम से देखते रहो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 के 132 ग्राम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो मैंने क्या बताया? सबसे पहले हमें पदार्थ लेना है और उसका हमें परमाणु भार निकालना है। तो CO2 का परमाणु भार कितना होता है बेटा? 44 ग्राम। अभी हमने डिस्कस किया था। इसका मतलब 44 ग्राम CO2 में कितने अणु होते हैं? CO2 के 6.023 10 की घात 23 अणु होते हैं। ये बात क्लियर हुई बेटा आपको? ओके। तो यहाँ पर आपको लिखना है सबसे पहले कि, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, 1 मिनट। यहाँ देखो, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि 44 ग्राम CO2 में कितने अणु होंगे? 6.023 एवोगाद्रो संख्या लिखनी है, इंटू 10 की घात 23 अणु होंगे। तो 1 ग्राम CO2 में क्या होगा? 1 ग्राम के लिए 44 का नीचे भाग लगा दोगे, है ना। 1 ग्राम के लिए 44 का भाग लगा दोगे। आपसे पूछा कितना है? 132 ग्राम CO2 के लिए। तो 132 ग्राम के लिए 132 की गुणा कर दोगे। तो क्लियर हुआ? तो 132 ग्राम CO2 में कितने अणु होंगे? 6.023 10 की घात 23 इंटू 132 बटा 44। क्लियर हुआ बेटा? ये देखो, ये आ गया 1 ग्राम में कितने अणु होंगे, और 132 के लिए 132 की गुणा कर दी। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया। 44 से ये कितनी बार गया? ये 3 बार जाएगा। 6.023 को 3 से गुणा कर ली, तो ये बन गया लगभग 1.80। ये बन गया, हाँ 1.80, और 10 की घात 24 बन गया। ठीक है। तो हमारे पास आ गया 132 ग्राम में कितने अणु आते हैं। अब एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये वही वाली बात हो गई। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो लिख दो यहाँ पे CO2। थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं इसको। एक C है, एक कार्बन है, और 2 ऑक्सीजन है। कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और 8। बेटा परमाणु भार नहीं लेना इसमें, परमाणु भार यहाँ लिखा जाता है, आपको ये वाला लेना है परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो 6 और 8 कितने हो गए? 14, 14 और 8 22। तो एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा? 22 आ गए। तो 132 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने अणु, और इंटू एक अणु में 22, तो इंटू 22 और कर दो, ये आ गया इंटू 22। इसको सॉल्व किया, ये आ गया। हमें निकालना है कुल आवेश।
कुल आवेश के लिए 1.6 की बात -19 का गुणा और कर देना, लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रॉन की केवल संख्या पूछी है, हमें आवेश नहीं निकालना। तो हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में n तक ही निकाल के छोड़ना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या n होती है। तो हमने इस वाले क्वेश्चन में केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या ही निकाली है। क्लियर होगी सबको बात बेटा? ओके। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, अपने आप करना। 56 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में आवेश की गणना करो एक तो, ठीक है। और उसके बाद 85 ग्राम अमोनिया में आवेश की गणना करो। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आई है तो इसको स्टार्टिंग से देखना, ठीक है बेटा। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, फिर से देखना नहीं समझ में आया। और ये क्वेश्चन दोनों अपने आप से ट्राई करना, अपने आप से ट्राई करोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतनी ही बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे यार आवेश का संरक्षण वगैरह, ठीक है। ओके।